आज के वीडियो में दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं 2024 मॉडल यामाहा FZX क्रोम वेरिएंट और आप सभी देख रहे हैं बाइक के फ्यूल टैंक में आपको कंप्लीट क्रोम फिनिश के साथ अब ये बाइक मिलता है। तो आज के वीडियो में आप जानोगे कि क्रोम वेरिएंट में क्या न्यू अपडेट किया गया है, साथ ही इस बाइक में आपको कितना वेरिएंट मिलता है, कितना कलर ऑप्शन मिल जाएगा और अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो मिनिमम कितना डाउन पेमेंट करना होगा, हर महीने आपको इस बाइक में कितना EMI देना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में जानोगे और साथ ही बाइक में मिलने वाले इसके सभी फीचर्स के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप 2024 में यामाहा FZX बाइक लेना चाह रहे हैं तो इस बाइक में आपको टोटल कितना वेरिएंट मिलता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो कि अब आपको इस बाइक में टोटल 2 वेरिएंट मिलता है। पहला वेरिएंट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यामाहा FZX का क्रोम वेरिएंट और बाइक में दूसरा वेरिएंट है यामाहा FZX जो आप पहले से देख रहे हैं और आपके स्क्रीन पर आप जो ये कलर देख रहे हैं ये है इसका पहले वाला मैट ब्लैक कलर। तो बाइक में आपको 2 वेरिएंट मिलता है। तो पहले वाले वेरिएंट का इस बाइक का हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस है 1,66,351 रुपीज और इस दूसरे न्यू FZX 2024 मॉडल क्रोम वेरिएंट का हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस रखा गया है 1,69,134 रुपीज, जो इसके पहले वाले मॉडल से दोस्तों करीब 2800 रुपये महंगा हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि अगर आप इस बाइक में 2800 रुपीज अगर ज़्यादा देते हैं तो इस बाइक में आपको क्या न्यू अपडेट देखने को मिलता है, इसके बारे में जानते हैं। तो बाइक में दोस्तों सबसे पहला न्यू अपडेट बाइक का फ्यूल टैंक ही है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये आपको अब कंप्लीट क्रोम फिनिश में मिल रहा है और आप देख रहे हैं ये देखने में बहुत ही ज़बरदस्त सा नज़र आ रहा है। और पहले की तरह इस बाइक के फ्यूल टैंक के ऊपर की तरफ में आपको प्लास्टिक मटेरियल का पार्टीशन नज़र आएगा। फ्यूल टैंक आपको पहले की तरह अभी भी मेटल का मिलता है और इसमें दोस्तों जो क्रोम किया गया आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा किया गया। आप देख रहे हैं टैंक के ऊपर रिफ्लेक्शन मेरे हाथों का बहुत साफ आपको नजर आ रहा है और बाइक का फ्यूल टैंक आपको पहले की तरह ही 11 लीटर कैपेसिटी का मिल जाता है। और इसमें दूसरा न्यू अपडेट है कि आप देखेंगे बाइक के फ्यूल टैंक के ऊपर यहाँ पर अब ब्लैक फिनिश में 3D लोगो में यामाहा लिखा गया है, मगर इसके पहले वाले मॉडल में फ्यूल टैंक के ऊपर FZ लिखा जाता था, जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये इसका दूसरा न्यू अपडेट है। और तीसरा न्यू अपडेट बाइक के साइड पैनल पे आपको नजर आएगा। ये आपको पहले की तरह ही प्लास्टिक मटेरियल का मिलता है जैसा कि आप देख रहे हैं, मगर यहाँ पर FZX लिखा गया है गोल्डन कलर के स्टिकर में और यहाँ पर पहले वाले मॉडल में आपको यामाहा लिखा नजर आता था, जैसा कि आप अपने वीडियो पे देख पा रहे हैं। तो ये था इसका तीसरा न्यू अपडेट। और बाइक में चौथा न्यू अपडेट आपको नजर आएगा इस बाइक के हेडलैम्प के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं अब आपको क्रोम फिनिश मिल रहा है। आप देख रहे हैं ये मैं यहाँ पर लाइट को ऑफ करता हूँ, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, अब आपको नजर आ रहा होगा। तो आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है पहले आपको कंप्लीट ब्लैक फिनिश में मिलता था, जैसा कि आप अपने वीडियो पे देख पा रहे हैं मैट फिनिश में, और अब आपको ये वाला पार्ट भी कंप्लीट क्रोम फिनिश में मिल रहा है, जो देखने से साइड से और फ्रंट से आपको बहुत ही जबरदस्त नजर आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प के इस तरफ साइड में भी कंप्लीट क्रोम दे दिया गया है। तो ये था इसका चौथा न्यू अपडेट। और पांचवा न्यू अपडेट है दोस्तों कि आपको याद होगा कि अगर आप यामाहा FZX का मैट ब्लू कलर लेते थे तो उस बाइक में आपको गोल्डन अलॉय व्हील मिलता था, मगर आपको इस बाइक में भी क्रोम वेरिएंट में भी इस बाइक का अलॉय व्हील गोल्डन कलर में मिलता है। तो यही 5 न्यू अपडेट दोस्तों आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। और अब दोस्तों बात करते हैं कलर ऑप्शन की। तो अगर आप 2024 में यामाहा FZX बाइक लेना चाहते हैं तो इस बाइक में अब आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन मिल रहा है। पहला न्यू कलर आप देख ही रहे हैं, ये है क्रोम वेरिएंट। अगर आपको दोस्तों ये क्रोम वेरिएंट पसंद नहीं आ रहा है तो इस बाइक में कंपनी आपके लिए एक न्यू कलर और लेके आई है, ये है इसका मैट टाइटन कलर। और इस बाइक के कलर को अगर आप नज़दीक से आके देखेंगे तो आप देखेंगे ये आपको कुछ कुछ हल्का गोल्डन कलर में नजर आएगा। और आप देख रहे हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक पे FZX 3D लोगो में आपको टैंक के ऊपर मिलता है और यामाहा साइड पैनल पे लिखा नजर आएगा। साथ ही बाइक का जो अलॉय व्हील है ये भी न्यू दे दिया गया है। आप देख रहे हैं इसमें आपको काफी ग्लॉसी कॉपर कलर में इस बाइक का अलॉय व्हील नजर आएगा और इस टाइटन मैट कलर के साथ ये कॉपर कलर काफी बेहतर लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। और FZX 2024 मॉडल में आपको तीसरा कलर मिलता है मैट ब्लैक कलर। और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब यामाहा FZX बाइक आया था तब से लेके आज तक इस मैट ब्लैक का FZX में काफी डिमांड रहा है और काफी लोग इस बाइक को इस कलर में पसंद भी कर रहे थे। इसे कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पर काफी लोग बैठे हैं और रिसेप्शन में प्रिया जी भी है। तो प्रिया जी बताइए इस बाइक का मैट ब्लैक कलर का कैसा सेल रहा है?
FZX में जो सबसे ज्यादा बिकने वाला कलर है वो मैट ब्लैक ही है। अच्छा, तो आपने भी सुना, तो मैं सही था दोस्तों कि इस बाइक में आपको FZX का कलर में मैट ब्लैक कलर सबसे ज्यादा बिकता था। और इसी के साथ इस बाइक में दो कलर ऑप्शन आपको और मिल जाता है, एक है मैट ब्लू कलर और दूसरा है कॉपर कलर। तो अभी तक दोस्तों आप सभी को यामाहा FZX 2024 मॉडल में क्या न्यू अपडेट किया गया है, प्राइस कितना बड़ा है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिल चुकी है। कलर ऑप्शन के बारे में भी आप जान चुके हैं और अब हम इस बाइक के मिलने वाले बाकी के सभी फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो आप देख रहे हैं इस बाइक में आपको पहले वाला सेम फुली डिजिटल कंसोल के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, जिसमें आप कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट के साथ फोन बैटरी लेवल देख पाते हैं। और डिस्प्ले पे ध्यान दें तो आप देखेंगे यहाँ पे RPM है, काफी बड़े से फॉन्ट में आप किलोमीटर पर आवर, ऑडोमीटर और फ्यूल गेज देख पाते हैं। और इस वाले बटन को प्रेस करके आप ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F, टाइम और ट्रैक्शन कंट्रोल भी बाइक में मिलता है। अभी ये ऑन है, आप चाहो तो इसे लॉन्ग प्रेस करके इसे ऑफ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी यहाँ ऑफ हो गया और यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल का एक आइकन आ गया। और इसी को अगर आप फिर से लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे ट्रैक्शन कंट्रोल फिर से ऑन हो जाएगा। इसी के साथ डिस्प्ले के ऊपर की तरफ में लेफ्ट साइड का टर्न सिग्नल इंडिकेटर, हाई बीम, न्यूट्रल इंडिकेटर, ट्रैक्शन कंट्रोल का इंडिकेटर, माल फंक्शन इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर के साथ राइट साइड का टर्न सिग्नल इंडिकेटर आप देख पाते हैं। और यहाँ नीचे में आपको एक 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का पावर सॉकेट मिलता है, मगर मेरा मानना है कि यहाँ पर USB मोबाइल चार्जिंग सॉकेट कंपनी को अभी तक दे देना चाहिए था। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। और राइट साइड के हैंडल बार पे ध्यान दें तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है और सेल्फ मिलता है। आइए बाइक स्टार्ट करके देखते हैं। और लेफ्ट साइड के हैंडल बार पे आए तो आप देखेंगे यहां पर आपको इस बाइक का पास स्विच मिलता है, हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच मिलता है, हाई बीम लो बीम स्विच मिलता है, टर्न सिग्नल इंडिकेटर स्विच मिलता है और हॉर्न मिलता है जो काफी लाउड है। और बाइक के फ्यूल टैंक में आप सभी को जानकारी है कि इस बाइक में आपको 11 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिलता है। और फ्यूल टैंक आप क्रोम फिनिश में मिल रहा है और टैंक के ऊपर आपको E20 का स्टिकर लगा नजर आएगा। और सेंटर वाला पार्ट आपको अभी भी ब्लैक फिनिश में मैट फिनिश का प्लास्टिक मटेरियल का मिलता है। और बाइक का जो सीट है मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस बाइक में जो सीट दिया गया है काफी प्रीमियम सा और टैक एंड रोल है और ये काफी वाइड है। और इसमें जो फॉर्म यूज किया गया है ये बहुत ही दोस्तों सॉफ्ट है, जिससे आप इस बाइक को राइड करते हैं और लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो आपको ये बाइक का सीट दोस्तों बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होता है। और आपको बताना चाहूंगा कि बाइक का सीट हाइट 810 mm रखा गया है, तो अगर आपका हाइट 5 फीट 5 इंच होगा तो आप इस बाइक को बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे। और पिलियन सीट पे ध्यान दें तो आप देखेंगे इस बाइक का जो पिलियन वाला सीट है उसमें बहुत ही तगड़ा फॉर्म दिया गया। आप देख रहे हैं ये भी पीछे की तरफ भी काफी सॉफ्ट महसूस होगा और पिलियन राइडर के लिए मेटल का काफी मजबूत सा ग्रैब बार भी मिल जाता है। और बाइक के रियर व्यू मिरर पे ध्यान दे तो ये आपको काफी सिंपल सा ओवल शेप में ब्लैक फिनिश में मिलता है। और हेडलैम्प आप सभी जान रहे हैं कि इसे कंप्लीट आपको क्रोम फिनिश में दे दिया गया जो देखने में काफी प्रीमियम सा आपको नजर आएगा। और हेडलैम्प में आप सभी को जानकारी है कि इसमें आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प मिलता है। और इसके आउटर सर्कल में आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें आपको LED DRL मिलता है जो देखने में काफी प्रीमियम सा नजर आता है। और इस बाइक के टर्न सिग्नल लैंप में आपको LED मिलता है और ये बिल्कुल भी दोस्तों फ्लेक्सिबल नहीं है। और बाइक के सस्पेंशन पे ध्यान दे तो आप देखेंगे इस बाइक में दोस्तों आपको 41 mm डाय का टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलता है। और आप सभी देख रहे हैं कि फॉर्क में आपको रबड़ मटेरियल का फॉर्क बूट लगा हुआ मिलता है। इसका दोस्तों खास फायदा ये होता है कि जो सस्पेंशन में यहाँ पर ऑयल सील लगा होता है उसमें डस्ट को जाने से रोकता है, जिससे इस बाइक का सस्पेंशन लंबे दिनों तक बिना खराब हुए चलता है। और बाइक के फ्रंट मडगार्ड पे ध्यान दे तो आप देखेंगे ये आपको मेटल का मिल जाता है। और गोल्डन कलर के 17 इंच के अलॉय व्हील में आपको 100/80 सेक्शन का ब्लॉक पैटर्न टायर लगा हुआ मिलता है। और बाइक के फ्रंट सस्पेंशन में आपको सिंगल चैनल ABS के साथ 282 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। और बाइक के टेल लैंप पे ध्यान दे तो आप देखेंगे इस बाइक में आपको पहले की तरह ही काफी स्लीक सा LED टेल लैंप मिल जाता है। टर्न सिग्नल लैंप में आपको LED मिलता है जो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। और रियर सस्पेंशन पे ध्यान दे तो आप देखेंगे इस बाइक में आपको 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक ऑब्जॉर्वर मिलता है जिसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
और रियर में भी आपको गोल्डन कलर के 17 इंच के अलॉय व्हील में 140/60 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर और रियर ब्रेक में 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। और बाइक के इंजन के सामने की तरफ आप देखेंगे तो आप देखेंगे इस बाइक में आपको मेटल का इंजन काउल लगा हुआ मिलता है। और बाइक के इंजन में आप सभी को जानकारी कि इसमें आपको 149 सीसी का 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 12.4 PS का पावर और मैक्सिमम टॉर्क 13.3 Nm का टॉर्क मिलता है। और बाइक के फ्यूल सप्लाई सिस्टम में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और ट्रांसमिशन में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल ही रहा है। और बाइक के स्टार्टिंग में आप सभी देख रहे हैं कि बाइक में आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता है, इस बाइक में आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट मिलता है। और आपकी सेफ्टी के लिए दोस्तों इस बाइक में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच मिलता है। और मैं आपको इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में जानकारी दे चुका हूं कि अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो हमारे जमशेदपुर में इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 1,69,134 रुपीज़। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप दोस्तों इस बाइक को फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो हमारे जमशेदपुर की HDFC बैंक से आप इस बाइक को सिर्फ 29,489 के डाउन पेमेंट पे फाइनेंस भी करा सकते हैं। अगर आप दोस्तों इस बाइक को 24 मंथ EMI पे लेते हैं तो आपको हर मंथ पे करना होगा 7,243 रुपीज़। अगर आप इसे 36 मंथ EMI पे लेते हैं तो आपको हर मंथ पे करना होगा 5,278 रुपीज़। और अगर आप दोस्तों इस बाइक को 48 मंथ EMI पे लेते हैं तो आपको हर मंथ पे करना होगा 4,314 रुपीज़। और वीडियो के अंत में दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग पूछेंगे बाइक के माइलेज के बारे में, तो आपको बताना चाहूँगा कि जब FZX बाइक पहली बार आया था तो मैंने इस बाइक का एक माइलेज टेस्ट भी किया था। आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता और सिंगल राइड में आप इको स्पीड में आराम से राइड करते हैं इस बाइक को, तो आपको इस बाइक में बहुत ही आराम से 45 से लेके 50 के बीच में माइलेज देखने को मिलेगा। और अगर आप हाईवे में हाई स्पीड में राइड करेंगे तब हो सकता है इस बाइक में थोड़ा बहुत कम माइलेज देखने को मिले। और मैं कोशिश करूंगा कि मुझे ये बाइक माइलेज टेस्ट के लिए मिले। अगर मिलता है तो मैं आपके लिए इस बाइक का भी एक बार माइलेज टेस्ट जरूर लेके आऊंगा। और आप सबसे बोलना चाहूंगा कि मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें, और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के और नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आप इस बाइक का टेस्ट राइड या फिर से परचेज करना चाहते हैं एक अच्छा ऑफर में, तो आप भलोटिया मोटर्स यामाहा ब्लू स्टार शोरूम में आ सकते हैं। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और एक बार फिर से इस बाइक का हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, प्लीज उसे देख लें। और बाइक के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं।